बड़ी खबर से कर रहे हैं शुरुआत। 2 जनवरी से बीजेपी का शुक्रिया मोदी भाईजान कार्यक्रम, अल्पसंख्यक स्नेह संवाद के आयोजन की बीजेपी ने की है तैयारी। मोदी सरकार की योजनाओं की इस कार्यक्रम के तहत जानकारी दी जाएगी। मुस्लिम महिलाओं के लिए तय योजनाओं को लोगों तक पहुंचाया जाएगा, मुसलमानों तक पहुंचाया जाएगा। हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। मुमताज आलम रिजवी साहब मुस्लिम स्कॉलर हैं, हमारे साथ हैं। मौलाना पीर अली कादरी साहब अध्यक्ष हैं मरकजी अंजुमन कादरिया के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद फैज खान मुस्लिम विचारक हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। अंबर जैदी हमें ज्वाइन कर रही हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। फिरोज बख्त अहमद साहब हमारे साथ बने हुए हैं, चांसलर रह चुके हैं मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के। सबसे पहले मैं मेहमानों का रुख कर रहे हैं, उससे पहले रवि बताया ये जा रहा कि बहुत सारे हमारे टीवी 9 के संवाददाता अलग अलग शहरों से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बिल्कुल, हमारे साथ कौन कौन जुड़ा हमारे सहयोगी, जरा वो भी बता दें। शिवांग माथुर हमारे साथ मुरादाबाद से, और सुमंत है अलीगढ़ से, प्रीति श्रीवास्तव हमारे साथ लखनऊ से जुड़ी हुए। तमाम सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनके साथ कई मुस्लिम महिलाएं भी समीर हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे, जानेंगे उनकी राय। बिल्कुल, लेकिन सबसे पहले अंबर जैदी में आपका रुख करूंगा, खास करके मुसलमानों को जोड़नी और उसकी कोशिश, और उससे भी ज्यादा मुस्लिम महिलाओं तक एक रीच पहुंचाने की कोशिश नजर आती है पार्टी की इस प्लान के जरिए। इसे आप कैसे देखती हैं? ये सिर्फ वोट बैंक को अपने पक्ष में करने की कोशिश के तौर पर देखा जाए, या फिर वाकई भारतीय जनता पार्टी और मौजूदा केंद्र सरकार मुसलमानों के लिए आगे बढ़कर कुछ करने की कोशिश करती भी दिखती है? देखिए समीर जी, जैसा कि हम अगर बीजेपी के कार्यकाल को देखें, लगभग 10 साल पूरे हो चुके हैं, और जिस तरह से जो मुद्दे अनछ हुए थे खासतौर से मुसलमानों के, अगर हम शुरुआत करें, सबसे पहले तो मुसलमान महिलाओं की हज यात्रा पर जाने बिना महरम के, जो उससे पहले नहीं जा सकती थी, और 2018 में वो शुरुआत हुई। और आज मुसलमान महिलाएं जिनके घर में कोई ऐसा मर्द नहीं है, जो महरम नहीं है, वो बिना किसी पाबंदी के हज पर ज़ियारत के लिए जा सकती हैं। उसके बाद हम ट्रिपल तलाक की बात करें, या फिर हम केंद्र सरकार की इतनी अनगिनत योजनाएं हैं जिसमें मुस्लिम समाज के उत्थान के लिए काम किया गया है। तो ऐसा नहीं है कि कोई वोट बैंक को रिझाने के लिए कोई एक अभियान चलाया गया है, जो किया है। और ख़ासतौर से एक इल्ज़ाम विपक्ष की तरफ से भी लगाया जाता है कि मुसलमानों के लिए कुछ नहीं करे, मुसलमानों के लिए कुछ नहीं करे। तो मुसलमानों के लिए किया है, और मुसलमान भी लगातार बीजेपी के साथ जुड़ रहे हैं, उनका विश्वास बढ़ रहा है, और उनको ये बात समझ में आने लग गई है कि किस तरह से कुछ पार्टियों ने सेक्युलरिज्म के नाम पर मुसलमानों को छला है, और जो आज जो स्थिति है मुसलमानों की, वो उसका पूरा जिम्मा उन पार्टियों का है जिन्होंने एक व्यवस्थित रूप से मुसलमानों को अनपढ़ और गरीब बनाकर रखा, ताकि वो सिर्फ और सिर्फ एक वोट बैंक बनकर उनके काम आते रहें सत्ता को भोगने के लिए। आज स्थिति बदल गई है, मुसलमान मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं, एजुकेशन में, हर चीज़ में, कारोबार में, हर चीज़ में शामिल हो रहे हैं, और उनको अपनी जो वोट की शक्ति है उनको समझ में आती है कि अगर हम वोट दे रहे हैं उस किसी भी सरकार को या किसी पार्टी को, तो वो हमारे लिए क्या कर रही है, ये सबसे बड़ा सवाल किसी भी देशवासी के लिए होना चाहिए, और ये मुसलमानों को समझ में आ रहा है। ये बहुत बड़ा बदलाव है, और महिलाएं इसमें सबसे आगे रही हैं, क्योंकि महिलाओं के लिए बीजेपी ने किया है सभी। अगर हम किसी भी समाज की या किसी भी धर्म की महिला की बात करें, तो महिलाओं का मुद्दा बीजेपी बहुत ज्यादा बढ़ चढ़कर उठाती है। और चाहे पार्टी में बात करें या फिर जिन बातों का जिक्र अंबर जैदी कर रही हैं, और हमने अलग अलग शहरों से जब मुस्लिम महिलाओं से बात करने की कोशिश की, तो भी यही सेंटीमेंट मुस्लिम महिलाओं का खास करके नजर आता है। देखिए सर, अगर आप सारे हिंदुस्तान की महिलाओं पर नज़र डालेंगे तो आपको ये सेंटीमेंट नज़र नहीं आएगा, ये मेरा अपना कहना है। और रहा सवाल कि मोदी हुकूमत ने जो स्कीम्स जारी किए हैं, ये कोई भारत में पहली बार नहीं है। आप तेलंगाना में देख लें, और जितने भी बीजेपी शासित राज्य नहीं हैं, वहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो तमाम चीज़ें होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मोदी जी ने कुछ नहीं किया, मोदी जी ने मुसलमानों को इग्नोर किया, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि एक हुकूमत की जो जिम्मेदारी होती है वो हर स्टेट की गवर्नमेंट भी करती है। जहाँ पर बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है, वो मोदी जी सेंट्रल के ज़रिए कर रहे हैं, वो स्टेट के ज़रिए कर रहे हैं। जैसा कि स्टेट स्कॉलरशिप है तो वो स्टेट कर रहा है, सेंट्रल स्कॉलरशिप है तो वो सेंट्रल कर रहा है। और भी काम होने की ज़रूरत है, और भी बहुत सी चीज़ों में सुधार लाने की ज़रूरत है, मेरा अपना ये कहना है। लेकिन हम ये जो कह रहे हैं कि बीजेपी सरकारें अपना काम कर रही हैं, ये कुल मिलाकर आप मानते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे लगता है ये भी अपने आप में बड़ी बात है मुमताज आलम साहब, लेकिन बात तो ये भी हो रही है कि मुसलमानों को टोपी पहनाने की कोशिश बहुत हुई,
टोपी पहन तो ली गई, लेकिन टोपी पहना भी दी गई। इस बात का जिक्र बार बार किया जाता है। तुष्टीकरण हुआ, पहले की जो सरकारें थी उन्होंने तुष्टीकरण किया, मुस्लिम तुष्टीकरण, लेकिन काम कुछ नहीं किया। इससे आप इत्तेफाक रखते हैं क्या? क्योंकि बीजेपी तो यही कह रही। मेरे ख्याल से एक प्रोग्राम आप तुष्टीकरण और अपीजमेंट पर रख लीजिए। हाँ। क्योंकि क्लियर होना चाहिए कि फिर तुष्टीकरण है क्या। जितनी ये इन लोगों ने, जो बीजेपी के लोग हैं या बीजेपी के समर्थित लोग हैं, जिस तरीके से काम गिनवा रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि तुष्टीकरण फिर कांग्रेस के दौर में नहीं हुआ है, ये भाजपा कर रही है और मीडिया चुप है। तो मीडिया, एक मिनट, मीडिया फिर चुप है। या तो ये तय कर लिया जाए कि तुष्टीकरण है क्या। जिस तरीके से भाईजान और भाभी जान, नहीं, पापा जान, ये एक मिनट, ये देखिए, सुनिए, ये तमाम चीजें सर, ये बहुत, सुनिए, तुष्टीकरण नहीं है, सुनिए, तुष्टीकरण मुझे नहीं पता, समीर साहब एक मिनट, मुझे नहीं पता आप तुष्टीकरण का अर्थ क्या जानते हैं, लेकिन अगर शब्दों की बात करें, हिंदी शब्द की बात करें, इसका अर्थ सब जानते हैं, हर पढ़ने लिखने वाला, कि किसी विशेष समुदाय को किसी हित की वजह से सिर्फ उसको खुश करते रहना, उसकी तमाम चीजों को दरकिनार करते हुए, यही तुष्टीकरण कहा जाता है इन जनरल। जो गिनवाया जा रहा है, सुनिए, चलिए, अरे सुनिए, तो पसमानदा मुसलमानों की बात हुई थी, वो मूवमेंट कहां तक चला? सुनिए, ये सिर्फ इवेंट की पार्टी है। नहीं, आप सिर्फ इवेंट करती है, इवेंट के अलावा कुछ नहीं करती। ये आपका मत है, जो स्कीमें हैं, ये आपका विचार है। बख्त साहब, ठीक है, बख्त साहब, एक ओपिनियन देश के सामने, बख्त साहब, देश के सामने ये भ्रम नहीं है कि तुष्टीकरण का अर्थ क्या होता है। सवाल ये है कि चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, भारत का वो नागरिक है, हर योजना का लाभ। सुनिए सर, सवाल सुनिए, सवाल सुनिए। मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया, तो रूटीन का काम है, हो रहा तो होने दीजिए। सवाल सुनिए। खैरात भी चाहिए, फिर खैरात भी चाहिए। आपने एक बनाया राष्ट्रपति, ठीक है, आपने उसका बड़ा प्रोपेगेंडा किया, फिर नहीं करना चाहिए। अच्छा, तो आपको इस बात से ज्यादा, सुनिए, प्रचार नहीं होना चाहिए। आप मुद्दे की बात करिए, उनको भी आपने हटा दिया। आप तुष्टीकरण की बात करिए। कांग्रेस ने 70 साल तुष्टीकरण किया, उर्दू के नाम में किया, ठीक है, जॉब्स के नाम में किया। मुझे लगता नहीं आपने बात कर ली। बख्त साहब, आप अपना ओपिनियन दे इस पे। नहीं, आपने क्या ली सर, आपने क्या लिया? आप दूसरे मेहमान को कोई पोजीशन लेने, दूसरे मेहमान को भी अवसर लेने आई है ना, मैं लेने आया हूं। आप दूसरे मेहमान को भी अवसर पसंद करते, बात खत्म हो गई। साहब को बोलने दीजिए, नहीं चाहिए हमें कोई पोजीशन। साहब को बोलने दीजिए, आपको चाहिए होगी। आपने सवाल उठा दिया, आपने सवाल उठा दिया। यूनिवर्सिटी के चांसलर रह चुके हैं, आप तो पा चुके हैं, उससे कुछ नहीं फर्क पड़ता। आप मुद्दे को चेंज मत करिए। मुद्दे को नहीं चेंज कर रहे हैं हम। मेरी बात सुनिए, मुमताज हमारी खुशी होगी अगर पोजीशन नहीं चाह रहे हैं। मिनिस्टर बना दीजिए। ये सरकार सशक्तिकरण कर रही है। फिरोज बख्श साहब, आप अपनी बात रखिए और पर्सनल टिप्पणियां मत कीजिए। मुमताज साहब, नहीं, मैं सही बात कर रहा हूं। ये इसकी इजाजत नहीं दी जाएगी। एक चलिए, बात खत्म हो गई। ठीक है, क्योंकि पलटकर कोई आपको दूसरे वही बात कर देंगे तो आपको बुरा लग जाएगा। नहीं, हमें बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। जी, ऐसा है समीर भाई, हमारे भाई ने भी कहा कि अगर तुष्टीकरण की बात है तो तुष्टीकरण तो किसी पार्टी ने 70 साल मुसलमानों को किया। उनसे ये कहा गया हम उर्दू को जो है अच्छी ज़बान बनाएंगे, हम मदारिस में और उर्दू मीडियम स्कूल खोलेंगे, कुछ नहीं किया गया। उनके हाथ में क्या है, भीख का प्याला थमा दिया गया, कमीशन खोल दिया गया। एक मिनट, बात पूरी होने दें यार। वो गलत है, जो है गलत है, जो गलत है किसी ने भी किया है, चाहे उस सरकार ने किया है, सरकार ने, गलत है, गलत है। मौलाना आजाद की स्कॉलरशिप रोकी गई, गलत है। मैं तो सपोर्ट कर रहा हूं ना आपके, मुझे बात पूरी करने दीजिए। आप इतने एक्साइटेड मत हुआ करिए, मैं आपके भी नहीं। तो लेट मी कंप्लीट ना, हैव मैनर्स ऑफ द डिबेट। आप मेरे छोटे भाई हैं, मुझे अलाउ, हाँ, मुझे कंप्लीट करने दीजिए। देखिए, कांग्रेस ने, जो भी पार्टी है या दिल्ली में आप पार्टी है, ये तुष्टीकरण करते हैं। सशक्तिकरण अगर किसी ने किया है तो मोदी जी की सरकार ने किया। अभी एक हमारी बहन कह रही थी प्रोग्राम में कि मोदी जी जैसा प्राइम मिनिस्टर नहीं आया। मैं उनको पसंद करता हूं, लेकिन एक बात मैं हमेशा उनके लिए कहता हूं, और कादरी साहब ने भी ये कहा कि आप सर्दी में आ गए, मैं सर्दी में आ गया, 7 बजे उठ के नहा धो के आ गया मोदी जी के लिए, क्योंकि मोदी जी जैसा दमदार, दिलदार, वफादार, वफादार, कामदार, सेवादार, दीनदार, ये आपने एंड अबव ऑल, आपने ये बहुत अच्छा पॉइंट किया कि आपको मिर्ची लगी। ठीक है मुमताज जी, नहीं, ऐसे नहीं चलेगा सर, ऐसे नहीं चलेगा। आप उनको बोलने दीजिए, आपको मौका दिया था। नहीं सर, ये अलाउ नहीं कर सकते। मुझे वजीर आजम ने कुछ नहीं दिया, मुझे वजीर आजम ने कुछ नहीं दिया ना, मैं चाहता हूं, मैं बता रहा हूं आपको।